को डिफाइन करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल कवरिंग की तरफ चलें, और जी। वर्ड स्पिरिचुअल को डिफाइन करना भी ज़रूरी होगा इससे पहले कि हम इन दोनों को कंबाइन करके बाइबल से डिस्कस करें। सो कवरिंग मीन है समथिंग व्हेन इट इज़ हिडन और इट इज़ सिक्योर और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अटैक्स, और इट इज़ क्या कह लें उसको कि नॉट एक्सपोज्ड। कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के नीचे चली जाती है और छिप जाती है और वो नेकेड नहीं रह जाती, उस चीज़ के लिए जो उसको ढांक रही है या उसको कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड कवरिंग। और यहाँ पर हम बिब्लिकल एस्पेक्ट से अगर हम यीशु मसीह की कवरिंग को लेते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया, तो वो मसीह हमें ओवरऑल सारा ऊपर नीचे से आगे पीछे से हमें कवर कर लेता है, और फिर हम एक्सपोज नहीं होते और हमारी प्राइवेसी बनी रहती है, हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, और हम किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है स्पिरिचुअल की। तो स्पिरिचुअल जितने भी हैं, नए न्यू बॉर्न जितने लोग हैं, मैं जिस्मानियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रूहानियों की। सो वी आर स्पिरिट्स, हम पहले नंबर पर स्पिरिट्स हैं और हमें ये बॉडीज बनाई जाती हैं। सो जब हम वी आर स्पिरिट्स, तो हमें रूहानी आलम में मूव करना होता है। अब रूहानी आलम में और बहुत सी अरवाहें भी हैं जिनका इजी टारगेट एक बिलीवर हो जाता है जब उसकी स्पिरिट ओपन एक्सपोज हो रही होती है और वो किसी भी कवरिंग के नीचे नजर नहीं आती। सो बिब्लिकली अगर खुदा हमें स्पिरिट्स कहता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे स्पिरिचुअल कवरिंग का पूरा बंदोबस्त भी रखता है। द नीड इज दिस कि हम उसको डिसर्न करें और उस कवरिंग को ढूंढ कर उसके नीचे चले जाएं। लाइक अगर किसी घर के नीचे मैं बैठा हूं, तो अगर वो छत मुझे बारिश से या मुझे तूफानी हवाओं से नहीं बचाती, जैसे अक्लमंद आदमी की मिसाल है, तो वो घर वो किसी काम का नहीं, वो कवरिंग किसी काम की नहीं। सो वी शुड फाइंड द कवरिंग, स्पिरिचुअल कवरिंग। हम उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को ढूंढ लिए जिसके नीचे हमें जाना और हमें हिडन रहना है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कवरिंग। और स्पिरिचुअल कवरिंग हमें पैदाइश के पहले बाब से लेकर एंड तक हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। हमारे पास सारी बुक्स में ये रेफरेंसेस इजीली अवेलेबल होंगे। मुबशर साहब, साइमन साहब से कि मुबशर साहब, आपकी नजर में क्या बाइबल मुकद्दस हमें कहीं स्पिरिचुअल कवरिंग की डेफिनेशन देती है, कहीं डिस्क्राइब करती है कि स्पिरिचुअल कवरिंग क्या है? सर, मैं यहाँ पे पहले तो जो नवीद साहब ने इंडोर्स करूँगा, इनको बड़ी अच्छी खूबसूरत डेफिनेशन इन्होंने दी। बड़ी जनरल सी बात है कि कवरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, कि हम किसी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब मेरी नज़र में ये एक सिस्टम है जो खुदा ने डिफाइन किया, और खुदा शुरू से ही जहाँ जहाँ उसने तख्लीक की है, और दुनिया में एक हम सेकुलर वर्ड देखते हैं और एक स्पिरिचुअल वर्ड देखते हैं, यहाँ पे हमें सिस्टम नज़र आता है, और खुदा हमेशा सिस्टम को सपोर्ट करता है, और मेरा ये मानना है कि सिस्टम में ही ब्लेसिंग है। आमीन। अब सिस्टम जो है वो बेसिकली कवरिंग ही दे रहा है। अब मेरी नज़र में जो एक कवरिंग है ना, वो चाहे सेकुलर कवरिंग है या स्पिरिचुअल कवरिंग है, वो तीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। जिस तरह इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी घर की, कि घर के अंदर से अगर हमें उस तरह की छत हम क्यों बनाते हैं कि हम धूप से, बारिश से, इन चीज़ों से बच सकें। तो अगर हम उससे बच नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो छत हमारे लिए बेकार है, नाकाफ़ी है। तो इसी तरह से जो कवरिंग है वो हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है। और कोई भी सिस्टम जो है वो चाहे किसी भी तरह से डिज़ाइन किया गया, उसका यही पर्पस होता है कि वो तीन चीज़ें आपको दे, आपको प्रोविजन दे, आपको मुहैया करे, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या और किस तरह, आपको प्रोटेक्शन दे, और उसके बाद आपको गाइडेंस दे। अब आप दुनिया का कोई सिस्टम उठा लें, वहां पे ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो जो कवरिंग है वो बेसिकली आपको नशोनुमा पाने के लिए जरूरी है। आप जैसे ही मसीह में आए या सेकुलर वर्ल्ड के अंदर दुनिया में आए, आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। एक खानदान जरूरी है। आप एक देख लें, एक बच्चा जो खानदान में परवरिश नहीं पाता और एक जो खानदानी सिस्टम के अंदर परवरिश पाता है, दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, दोनों की जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसी तरह रूहानी तौर पे भी ये है। और मेरी नज़र में तो बाइबल के किसी भी जगह से आप कोई ख़ास तौर पे जहाँ पे ख़ानदानों का जिक्र है, जहाँ पे किसी ना किसी, चाहे वो काहिनों के एक सिस्टम का जिक्र है, चाहे वो बादशाहत का सिस्टम का जिक्र है, जहाँ पे
फौजों के एक सिस्टम का जिक्र, जहाँ पे भी किसी तरह से भी सिस्टम का जिक्र है, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, पूरी बाइबल के अंदर वहाँ पे कवरिंग हमें नजर आती है। और बगैर कवरिंग के अगर ये तीनों चीजें हमें नहीं मिल रही तो मकसद फौत हो जाता है निजात का और बाकी सब चीजों का। बहुत खूबसूरत तरीके से पास्टर नवीद साहब ने एक्सप्लेन किया कि जैसे एक घर की छत होती है, ऐसे ही हर बिलीवर को एक कवरिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से मुबशर साबिर साइमन साहब ने एक्सप्लेन किया कि बाइबल हर निज़ाम में, ख्वाह वो बादशाही निज़ाम हो, ख्वाह वो कहानत का निज़ाम हो, ख्वाह वो फौजी निज़ाम हो, सब निज़ाम में, हर एक निज़ाम में बाइबल मुकद्दस हमें कवरिंग को बताती है, दिखाती है, और उसी निज़ाम को पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हमें कवरिंग को एक्सप्लेन भी करती है और हमें उसकी एक्सप्लेनेशन